बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायकों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तो एमएलसी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। बीजेपी विधायक क्षेत्र में प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और बीजेपी के हर क्षेत्र के लिए एक एक चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की बैठक में ये बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन तमाम विधायकों को जिम्मेदारियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है। हर क्षेत्र के लिए एक चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया गया है और बीजेपी की बैठक में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, नवनिर्वाचित विधायकों को जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है। एमएलसी चुनाव को लेकर ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है। क्या कुछ वो रणनीति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की जिसके तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए 36 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, नामांकन हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी विधान परिषद पहुंच पाएं। उसी को लेकर जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो क्षेत्र में जाएं, प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करें। क्योंकि इस चुनाव में देखा जाए तो पंचायत और निकाय दो ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो वोट डालते हैं, सांसद और विधायक वोट डालते हैं। तो उनको बीच लोग पहुँचे और सरकार की मंशा को जाहिर करें कि सरकार अगर बहुमत के साथ विधान परिषद में भी रहती है तो किसी भी जो प्रस्ताव है उसको पास कराने में आसानी रहेगी और कहीं ना कहीं उस योजनाओं का लाभ जो उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये तैयार की गई है और हर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे एक एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। उस प्रभारी की मॉनिटरिंग सीधे प्रदेश कार्यालय से हो रही है और उसी को लेकर जो प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली है, विधायकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। तो ऐसे में सभी विधायक जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे उनके संपर्क में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट मांगते हुए भी दिखाई देंगे। अवनीश, वहीं जिस तरीके से अब नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है और नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो तमाम एमएलसी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे और साथ ही साथ अगर बात की जाए उनका प्रचार प्रसार यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है। साथ ही साथ एक चुनाव प्रभारी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया है, यानी कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर यहाँ पर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि भाजपा को बहुमत के लिए कई सीटें चाहिए। ऐसे में 36 में से अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30 ऐसी सीटें होंगी जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका दबदबा दिखाई देता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी चूंकि 35 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अभी करीब 16 सदस्य जीतते हैं तो पूरे बहुमत के साथ वो विधानसभा में भी होंगे। ऐसे में तमाम जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव को पास करवाने में काफ़ी आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी की। तो साफ है कि तमाम जो तैयारियां हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसी को लेकर के एक एक प्रभारी की नियुक्ति की गई है ताकि जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उनकी जीत सुनिश्चित किया जा सके। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।